हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच का लेटेस्ट अपडेट आया है। कोर्ट पहुंचने से पहले उड़े आरोपियों के होश। अच्छा, ये कहाँ जा रहे हैं? पटियाला कोर्ट हियरिंग में गए हैं। मतलब कोर्ट की हियरिंग के लिए बड़ी जल्दी हो रहा है कि उनको कोर्ट भी डाल लेके जा रहे हैं। वाह, गुड। तो चलो देखते हैं क्या हुआ है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। वक्त की बड़ी खबर, संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले 4 आरोपियों को लेकर के दिल्ली पुलिस पटियाला हाउस कोर्ट के लिए निकल चुकी है। अब से किसी भी वक्त उनको लेकर के कोर्ट पहुंच सकती है पुलिस। इन लोगों ने संसद के अंदर और बाहर कल हंगामा किया। बीच वाली है क्या? सुरक्षा में सेंध लगाई थी। 2 आरोपी जो कि संसद में अंदर सांसदों के बैठने की जो जगह होती है वहां कूद गए थे और इस पूरे मामले में इनके खिलाफ यूएपीए के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है और इन्हें अदालत में पेश करने के लिए लेकर निकली है पुलिस। इस वक्त पुलिस तो यूनिफॉर्म में ही नहीं है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम 4 आरोपियों को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट निकली है। 4 आरोपियों को यहां पेश किया जाएगा। हमारे 2 सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण भसीन, खिड़कियां बंद करके रखनी चाहिए ताकि कोई उससे बातचीत ना कर पाए। जुड़े हुए हैं। अंजलि, क्या जानकारी मिल रही है आरोपियों की कोर्ट में पेशी को लेकर? देखिए, अभी भी इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है और आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो मूवमेंट है वो भी बढ़ा हुआ है और सिक्योरिटी फोर्सेस जो अभी अंदर की ओर थी वो अब खिड़कियां क्यों नहीं बंद की हैं यहाँ पर सड़क पर। ट्रैफिक जो है उसको सारी बंद करके जानी चाहिए किसी को। चल रही है, यानी यहाँ से रास्ता जो है वो खाली कराया जा रहा है और पुलिस बल भी बाहर तैनात कर दिया गया है। हालांकि कोर्ट परिसर का एक और भी गेट है जहाँ से भी कई बार लोगों को पेशी के लिए लाया जाता है, लेकिन अमूमन जिस जगह पर हम खड़े हैं ये गेट नंबर 4 है पटियाला हाउस कोर्ट का। यहाँ से लोगों को पेशी के लिए लाया जाता है। एनएफटी से यहाँ तक आने की बात करें तो तकरीबन 20 मिनट से 25 मिनट का समय लगता है अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा ना हो तो कुछ थोड़ा वक्त और अभी हो सकता है इंतजार करना पड़े कुछ और मिनटों का और उसके बाद यहाँ पर जो आरोपी पर जो स्पेशल सेल के लोग हैं वो यूनिफॉर्म नहीं पहनते। वरुण भसीन भी हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण, हमने देखा किस तरह से अपनी रिपोर्ट में आपने उनसे बात करने की कोशिश की थी तो उन्होंने कहा कि वो अदालत में ही बोलेंगे। उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी 4 आरोपियों की? क्या वो घबराए हुए थे, डरे हुए थे या फिर काम एंड कंपोज नजर आ रहे थे जैसे सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा हो? जी बिल्कुल, देखिए जो बॉडी लैंग्वेज हमने कल देखी थी उन आरोपियों की, जिस तरह से वो नारेबाजी कर रहे थे, चाहे वो अंदर उत्पात मचाने वाले 2 लोग हों या फिर वो बाहर की तरफ जिस महिला के लगातार हम देख रहे थे कि उसकी नारेबाजी थी, उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। काफी जो चेहरा अगर मैं बताऊं तो डल नजर आया, यानी कि शायद घबराई हुई है या फिर आज बात नहीं करना चाहती। हमने पूछा कि क्या वो कारण रहा कि आपको संसद के अंदर घुसकर इस तरह की चीज करनी पड़ी, वो उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। लेकिन जो कल एनर्जी थी वो आज पूरी तरह खत्म नजर आई। पुलिस पूछताछ लगातार कर रही है। शायद वो युवा को करने के बाद अब समझ आ रहा है कि उन्होंने किस तरह का वो उत्पात मचाया है और वो कितना बड़ा था। इस चीज की जांच पुलिस लगातार कर रही है। उनके ठिकानों पे लगातार पहुंचने की कोशिश है। ठिकानों का मतलब घर, लेकिन पुलिस जिस तरह से जांच कर रही है, जिस तरह से अभी यूपीए एक्ट लगा है, उसको ठिकाना कहना ही सही होगा क्योंकि इस वक्त वो संसद में घुसकर उत्पात करना प्लानिंग के साथ ये बताता है कि पुलिस को उस पूरे तरीके से उसको डिकोड करना होगा। डिजिटल अगर फोरेंसिक जांच की बात है तो उसको अलग तरीके से चलना होगा। फोरेंसिक जांच के अलावा फिजिकली उनके ठिकाने यानी कि उनके घरों पर जाए, उनके माता पिता भाई से बातचीत करें, समझे कि आखिर में उनके दिमाग में क्या चल रहा था। ये दोनों जांचों को साथ में करना होगा, लेकिन उसके लिए समय चाहिए होगा और आज कोर्ट में शायद पुलिस उसी आगे की जांच को लेकर ही यहाँ पर पहुंचेगी। लेकिन साथ में महिलाएं हैं। लगभग आधे घंटे का समय वो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से लगता है। 4 बजे का वो समय है जब उनको यहाँ पर पेश किया जाएगा। अब से चंद कुछ मिनटों बाद ही वो पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचने वाले हैं। लेकिन साथ में महिलाएं हैं, बहुत से ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं, चाहे आप उनके मेडिकल की बात कर लीजिए वो भी हो सकता है, लेकिन पुलिस इस वक्त उनको लेकर निकल चुकी है और 4 बजे का वो समय है जब वो यहाँ पर पटियाला हाउस कोर्ट में पहुंचेंगे। ठीक है अंजलि, अगर बात की जाए जो मुकदमा दर्ज किया गया है, यूएपीए लगाया गया है, इसके अलावा और कौन कौन सी धाराएं हैं और कितनी गंभीर धाराएं हैं और ऐसी धाराओं के तहत कितने दिनों की रिमांड जो है उसके लिए पुलिस अपील फाइल कर सकती है? आपने बताया कि पहले 14 दिनों की रिमांड के लिए अपील कर सकती है, लेकिन धाराएं कौन कौन सी हैं, कितनी गंभीर हैं? गंभीर डालो कि बच्चा निकल ही ना पाए बाहर। देखिए, जहाँ तक बात करें यूएपीए एक्ट जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, इसकी अगर इसकी बात की जाए तो यूएपीए एक्ट के तहत जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पनिशमेंट होती है वो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास के साथ साथ डेथ पेनल्टी जो है वो भी दी जा सकती है। तो ये हाईएस्ट पनिशमेंट है और इसीलिए ये सबसे गंभीर धारा जो है वो है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस जीवन भर वो क्या बोलते हैं 186, 353,
120 भी और 34 भी लगाई है। 34 और 16 जो ये यूएपीए एक्ट के अंदर लगे हैं। अब ऐसे में यहाँ पर जब इन आरोपियों को लेकर आया जाएगा तो जो कोर्ट है ये लगातार हम आपको यहाँ की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ देर में यहाँ पर पहुंचने की संभावना भी है। तो जो कोर्ट है यूएपीए एक्ट के तहत इस कोर्ट में इन मामलों की सुनवाई की जाती है और ऐसे में ये विशेष जो कोर्ट रूम है यहाँ पर ही इन लोगों की पेशी की जाएगी, ऐसी जानकारी दी जा रही है। और इंतजार अब इसी चीज का किया जा रहा है कि ये चारों आरोपी जो है यहाँ पर लाए जाएंगे, उसके बाद चारों उनको पकड़ कोर्ट में लिए पेश किया जाएगा। और जैसा बात कर रहे थे कि आपस से ज्यादा रिमांड लेने की कोशिश जो है पुलिस करेगी, क्योंकि एक लंबी पूछताछ की जाएगी, कई सीक्वेंस को जो है वो स्टैब्लिश करना होगा, एक चेन को स्टैब्लिश करना होगा। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी इन लोगों का मिलना कहाँ से शुरू हुआ, ये पूरी जो प्लानिंग है ये कैसे शुरू हुई, किस मकसद से शुरू हुई। तो ये कौन है इनका ऊपर का लीडर, अलग अलग तार जो है इनको जोड़ना पड़ेगा। और अभी भी जिन लोगों की धरपकड़ जारी है, जिनमें सबसे अहम चेहरा जो है ललित, उसको पकड़ने के बाद भी एक लंबी इन्वेस्टिगेशन जो है वो रहेगी इस समय। ललित पकड़ा नहीं गया क्या? उसी को लेकर ये पूरा एक कठिन चुनौती होगी जो स्पेशल सेल के सामने भी है कि पूरा सीक्वेंस एस्टैब्लिश कर सके। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर पूरी प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है और हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। वो आरोपी जिसमें एक महिला नीलम भी शामिल है, ये कई आंदोलनों में शामिल रही है और जब उसे पकड़ा गया था तो उस वक्त नारेबाजी कर रही थी, बेरोजगारी को लेकर के, तानाशाही को लेकर के, बाल बूल खोल के आई थी। अब देखो सारे बाल बूल बांध के बैठी है, जो आई है सामने, जिसमें वो धरना प्रदर्शन में आंदोलनों में हिस्सा लेती रही है। अगर बात की जाए जो ये आरोपी हैं, इनके परिवार वालों का कहना है कि उनके बच्चों को बच्चे ऐसे नहीं हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन क्या ये माना जाए कि अगर ये पूरी प्लानिंग थी तो कोई ना कोई डिफेंस भी जरूर तैयार करके रखा गया होगा कि वो अदालत में अपनी सफाई में क्या कुछ कहेंगे, करा होगा। जी बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया के जो अगर हम उनके इस वक्त पोस्ट की बात करें जो उन्होंने आने से कुछ दिन पहले किए हैं, उसको देख के साफ पता चल रहा है कि वो प्लानिंग पहले से थी कि वो बाहर निकल कर किस तरह की चीजों को बोलने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। बहुत समय से वो लंबी प्लानिंग चल रही थी और ये सारे केस अपने आप में अलग हो जाते हैं, अलग अलग जगह के लोग हैं, अलग अलग मिलते हैं। तो पुलिस आज जब कोर्ट भी पहुंचेगी तो उनका ये होगा कि उनको कुछ ऐसी ताकतों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि वो पावर्स चाहिए होंगी कि वो अलग अलग जांच, अलग केस बाय केस बना पाए कि किसकी क्या मेंटालिटी थी। क्या कोई एक ही व्यक्ति इन लोगों के दिमाग में इस तरह की चीजों को भर रहा था? क्या किसी एक व्यक्ति ने इनसे काम करवाया है? कोई मास्टरमाइंड है बड़ा जो अब तक हाथ नहीं लगाया? और ये अहम दिन होते हैं, कल ये इस वक्त ये हादसा हुआ है और उसके बाद ये अहम दिन होते हैं। तो आज पुलिस कोर्ट पहुंच के इन सब चीजों को एक साथ पकड़ने की कोशिश करेगी। अगर कोई मास्टरमाइंड है आसपास यहीं पर था तो वो कहीं बाहर ना निकल जाए, दूर निकल चुका होगा अभी तक तो वो। जिन लोगों को दो लोगों की तलाश की जा रही है, बाकियों की दो लोग। लेकिन इस पूरे केस का मकसद क्या था, इस पूरी घटना का इनका मकसद क्या था, पर्पस क्या था, ये जानना भी बहुत बड़ी बहुत अहम बात होगी। वरुण जी बिल्कुल देखिए सोशल मीडिया के जरिए ये मिलते हैं। सबसे पहले ये अपना पर्सनली सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं। जिस तरह की इनकी पोस्ट है वो एक मेंटेलिटी को शो करती हैं कि वो किस तरफ क्या चीजें सोचते हैं। लेकिन फिर एक सेम तरीके से सोचने वाले लोग आपस में दोस्त बनते हैं। जो शुरुआती पूछताछ है पुलिस ने बताया कि आपस में दोस्त बनते हैं, अलग अलग प्रोटेस्ट में पहुंचते हैं, कहीं चंडीगढ़ में पहुंचते हैं, कहीं मिलते हैं, कहीं बातचीत होती है और लगातार कुछ सालों से बातचीत होती है और मिलकर फिर प्लानिंग की जाती है क्यों ना कुछ ऐसा बड़ा किया जाए जिससे कि हम सभी, क्या पता ये सोशल मीडिया पर ही स्टार बनना चाहते हो, क्या पता इनके दिमाग में ये हो कि चलिए आइए ट्रेंड हुआ जाए। तो वो ट्रेंडिंग का माहौल था या फिर वो अपनी वाकई में कोई बात कहना चाहते थे। वो सामने आते हैं कहते हैं कि हम बेरोजगारी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो बेरोजगारी के नाम पे क्या आप ऐसे लोगों को कौन नौकरी देगा? संसद में नहीं कूद पड़े। ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं, युवाएं हैं, बहुत आयु अगर आप उनकी देखें तो अभी बहुत कम है। तो ये अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है कि वो मेंटालिटी किस तरह की थी, कौन व्यक्ति क्या सोचता था या फिर कोई इनको गुमराह कर रहा था। वो सब चीजों पर अब लगातार पर अभी सिर्फ सवाल शॉकिंग है, सब निकलेगा। अभी एक बारी इनको ले ले जरा पकड़ के, इनको जब पूछेंगे ना सब कुछ इनका एबीसी निकलेगा। ये जो लड़की जिसको पकड़ा है ना उसको लग रहा होगा कि मैं इतनी बारी कर चुकी हूँ इस तरह के काम और मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं फिर छूट जाती हूँ। तो इस बारी उसको अब समझ में आएगा कि भैया अब मैं ऐसी फंसी हूँ कि अब मेरा जो है बचना जो है ना नामुमकिन है। तो अब देखो पहले वहां पे कैसे भले बाल खोल के बड़े वो कर रही थी ये सब करके सदन में, और अब देखो कैसे चुपचाप बैठी हुई है। देखिए वही इसके पीछे पता लगेगा कि इनका प्रोफेशन है, उस लेडी का था, प्रोटेस्टिंग प्रोफेशन था। किसने पैसा दिया था प्रोटेस्ट करने के लिए इन सब जगहों में?
राइट। कोई बंदा ऐसे तो बन नहीं जाता कि प्रोफेशनल ऑपोजिशन भी इन्वॉल्व हो सकती है इसमें। डिफरेंट कंट्रीज में, हर कंट्री में प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स होते हैं, उनको पैसा दो वो जाके प्रोटेस्ट तो करते कौन हैं। करेगा? ऑपोजिशन ही करवा रहा होगा ये सब इलेक्शन से पहले हर कंट्री में। यहाँ और पर भी अच्छा वो professional कौन थे protesters जिनको हैं। याद है हमने जब इंटू वो बाहर निकले थे जब पार्लियामेंट से, तो वही कांग्रेस के जो है जो बड़ा कूदते रहते हैं, उनका नाम पता नहीं मुझे याद ही नहीं रहता है, वो कूदते रहते अधीर हैं। रंजन। हाँ वो तो कैसे स्माइल करते हुए आ रहे हैं। भैया बड़े इतनी खुश हो रहे बुरी थे। हालत में जान जिसकी निकली हो, वो बेचारा घबराया होता है, उनके तो मुंह से हसीन, वो तो हैप्पी था कि चलो कोई सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, बड़ी अच्छी बात है, गवर्नमेंट तो के कोई अगेंस्ट पता कुछ भी नहीं ना है हो भैया कि ये लोग इसी टाइप से कुछ करवाना चाहते थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ताकि थोड़ा दिखाएं कि भैया ये गवर्नमेंट है, क्योंकि इनसे और कुछ तो देखिए हो नहीं अगर रहा। तो ये सिर्फ छोटा मोटा सोशल मीडिया में बड़ा पॉपुलर होने के लिए कर रहे हैं तो पागल बनता है वो तो पागल ही। मगर ये है कि इन्होंने कोई मेजर सिक्योरिटी ब्रीच जो है बता दी कि सिक्योरिटी में लैब से बहुत बड़ा लैब। इतना अलर्ट कर दिया कि अगली बार कोई दूसरा बंदा ना कर पाए, इतना जरूर कर दिया इन्होंने। करा तो है, पर मैं ये कह रही हूँ कि इतनी मतलब हमारी जो सिक्योरिटी थी इतनी मतलब कमजोर है, वो देख के मैं तो शॉक में गई हूँ कि एक नहीं 2 बंदे अंदर चले गए, वो भी इस तरह से जूते में छुपा के, और किसी ने सिक्योरिटी का इतना नहीं सोचा कि विजिटर गैलरी से कोई कूद के नीचे आ सकता है। नहीं, और साथ में खासकर उस डेट को जब धमकी भी आ चुकी है, जब हाई अलर्ट होना चाहिए, इतनी फुल प्रूफ सिक्योरिटी और चेकिंग होनी चाहिए, उस दिन में क्या हुई मेरे तो समझ के बाहर है। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।